छठ पूजा में सीएम हुए शामिल। सीएम ने किया आरती। छठ पर्व का होगा अवकाश। हिसार को 2022 तक मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात। संचालन को लेकर सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक। एयरपोर्ट पर 2 अलग अलग टर्मिनल्स का भी होगा निर्माण। कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने की हर खबर से बातचीत। ऐलनाबाद उपचुनाव पर बोले गोगी, कहा सिर्फ भरत बेनीवाल ही नहीं, कांग्रेस के दूसरे नेता भी हार की जिम्मेदार। यमुनानगर में निर्माणाधीन पुल पर मंडराया टूटने का खतरा। ब्रिज के आसपास माइनिंग कर रहे माफिया। अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा काम। यूपी हरियाणा को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा पुल। प्रदेश में जारी है खाद की किल्लत। भवानीखेड़ा में खाद न मिलने से किसान परेशान। डीएपी के बाद अब यूरिया खाद की कमी की बनी समस्या। खाद के लिए चक्कर काट रहे किसान। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हर खबर हरियाणा पर। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। साइबर सिटी गुरुग्राम में आज सीएम मनोहर लाल पहुंचे और यहां छठ पूजा के दौरान उन्होंने लोगों की मंगल कामना की। साथ ही साथ यहां पर आरती भी करते हुए नजर आए। घोषणा की छठ पर्व पर हरियाणा में अवकाश रहेगा। इस मौके पर सुरक्षा के भी यहां सख्त पुख्ता इंतजाम किए गए। तो ऐलनाबाद उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस की उम्मीदों के विपरीत रहे। नतीजन कांग्रेस में हलचल तेज हो गई। आनन फानन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा द्वारा कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का नोटिस जारी कर दिया गया। कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने इशारों में कहा कि ऐलनाबाद उपचुनाव में सिर्फ भरत बेनीवाल ही नहीं, बहुत से कांग्रेसी नेताओं ने बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। खासना है? हाँ, खास लो। स्टैंड बाय, नेक्स्ट टिक लेंगे। ऑडियो आउट, टेक हरियाणा के हिसार में आगामी अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित कर लिया जाएगा, जिसके तहत हवाई जहाजों का आवागमन शुरू होगा। ये जानकारी देर शाम यहां हिसार में बनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के संचालन के संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दी गई। टेंशन नहीं। पानी वाली लाए, पानी। हाँ चलो ठीक है, अभी व्यवस्था कर रहे हैं। भिजवा रहे। ये कभी ठीक है करना, इसमें एम्बियंस भी नहीं दिया सालों ने विजुअल में। ऑन यारो आप स्टैंड लेंगे। ऑडियो आउट, टेक
क्यों? तो बेशक खाद की किल्लत को लेकर आए दिन हरियाणा में कहीं न कहीं किसानों द्वारा शोर शराबा, हंगामा या फिर जाम तक लगाया जाता है, लेकिन कैबिनेट मंत्री ओपी यादव की नजर में अब हरियाणा के अंदर खाद की कोई कमी नहीं है। यादव बुधवार को झज्जर में लघु सचिवालय में जिला योजनाकार की मीटिंग में भाग लेने के लिए आए थे, लेकिन बाद में जब मीडिया के सामने वो रूबरू हुए तो मंत्री महोदय का ये कहना था कि वो मानते हैं कि हरियाणा में 1 महीने पहले खाद की दिक्कत जरूर थी, लेकिन मौजूदा समय में किसानों को पूरा खाद मिल रहा है। आगे भी खाद की कमी हरियाणा में नहीं रहने का मंत्री ने दावा किया। उन्होंने कहा कि सरसों और अन्य फसलों की बिजाई हो चुकी है और अब गेहूं की बिजाई बाकी बची है, लेकिन उम्मीद यही है कि अब किसानों को खाद की किल्लत से दोचार नहीं होना पड़ेगा। जो टोटल हो गया 552.9 लाख, इस प्रकार से ये जो एससी पॉपुलेशन है सर 22,014 है, जो 17% है सर, इसका जो फंड एलोकेट होता है 71,43,000। ऐसे मातन ब्लॉक है सर, जो पॉपुलेशन है 89,940 है सर, इसमें सर जो एलोकेशन है उसके अनुसार सर अर्बन से है जैसे 826.72 है सर, अर्बन से 218.92 लाख है सर, रूरल से 7.80 लाख है सर, टोटल हो गया 826.72 लाख। पलवल में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें पलवल और मेवात जिलों के विभिन्न गांवों की 30 प्रतिभागी शामिल हैं। बेरोजगार युवतियों और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसके बाद हम उनको छन्नी में से छान के ये तो रेडी हो गया, बस इसमें म्यूनिसिपैलिटी कैसे रोकती नहीं होती है पानी तो कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर हजारों लोगों ने श्रद्धा से छठ पूजन किया। लोगों ने अपने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, संतान की प्राप्ति और सुख शांति के निर्मित पूजा पाठ किया। फल फूलों के साथ सूर्य भगवान की आराधना की गई। बताते चले कि छठ पूजा पर श्रद्धा की अनोखी झलक दिखाई दी। ब्रह्म सरोवर के तट पर पहुंचे तो यहाँ पर कोई सूर्यदेव के जयकारे लगा रहा था, कोई आराधना कर रहा था। शाम ब्रह्म सरोवर का नजारा ही देखने को मिल रहा था अलग ही तरीके का। हजारों महिलाएं और पुरुष पूजा की थालियां लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य देने आए। शाम के समय ब्रह्म सरोवर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर द्वारा यहां पर राव मातन हेल में मंगलवार को 1 दिवसीय मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन हुआ। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम अंकिता शर्मा ने कैंप का अवलोकन किया और ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीजेएम अंकिता शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मेगा सर्विस कैंप में 21 सरकारी विभागों ने भागीदारी की। कैंप के आयोजन का उद्देश्य जरूरतमंदों तक विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को पहुंचाना है।
केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक घर दस्तक टीकाकरण योजना के तहत हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान चलाया गया है, जिसकी जिला जींद निवासियों ने काफी सराहना की है। आम जनमानस का कहना है कि ये सरकार का सराहनीय कदम है, क्योंकि अब उन्हें कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कहीं चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, घर पर ही ये सुविधा मुहैया हो रही है, जिसका उन्हें काफी लाभ भी मिल रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग के उप सिविल सर्जन और कोरोना वैक्सीन के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर नवनीत ने बताया कि जिले में हमारा लक्ष्य 9,95,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का है, जिसमें 7,12,000 लोगों को प्रथम डोज दी जा चुकी है, जबकि 2,60,000 लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। ऑर्डर भी आ गया। लगा सही ये नहीं। तो महेंद्रगढ़ कनीना रेवाड़ी स्टेट हाईवे नंबर 24 की सड़क की हालत काफी बदहाल है। जगह जगह गड्ढे ही नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन इस और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। तो आप पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद 13 नवंबर को पथ के सिटी थाने में पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे। 2018 में कांवड़ यात्रा के दौरान नवीन जयहिंद सहित कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। जयहिंद ने आज रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार डराने का प्रयास न करे, वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। स्टैंड बाय नेक्स्ट वीक ही लेंगे। ऑडियो आउट टेक क्यू। यमुनानगर के कई किसानों की उत्तर प्रदेश में जमीन है, जिसके लिए हरियाणा के किसानों को बार बार हरियाणा से उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है। अब पुल का 70% कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन पुल के आसपास के क्षेत्रों में हो रही माइनिंग और पुल में सामग्री लाने वाले लोग भी यहां पर अस्थायी पुल से माइनिंग के ट्रकों के गुजरने से कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है। अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत से माइनिंग माफियाओं के लोग इस निर्माणधीन पुल का इस्तेमाल करने लगे हैं। ऑडियो आउट टेक क्यू। कुरुक्षेत्र में पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया। प्रदेश के 3 जिलों से 64 मामलों में जब्त किए गए नशीले पदार्थों को बाखली पेपर मिल पेहवा में नष्ट किया गया। इस तरह के नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार एक कानूनी प्रक्रिया के तहत कमेटी का गठन भी किया गया। नेक्स्ट वीक ही लेंगे। ऑडियो आउट टेक क्यू। सिरसा ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए बार बार लोगों को यहां पर जागरूक भी कर रही है। इसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं। ऐसा ही चालान दिल्ली पुल पर हुआ, जब यातायात पुलिस की टीम आने जाने वाले वाहनों के दस्तावेजों की जांच कर रही थी और इस दौरान एक गाड़ी आई जिसे रुकवाकर कागजात मांगे गए। गाड़ी में 2 लोग सवार थे, जिसमें से चालक यानी कि ड्राइवर ने शराब पी हुई थी। वहीं ट्रैफिक थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालक का 6,000 रुपए का चालान किया और ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया, तो पता चला कि ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जिसके बाद एक और चालान काटा गया।
जनता भवन रोड पर अनाज मंडी में धान की आवक जोरों पर है। शेड के बाद अब सड़कों पर धान के ढेर लगे हुए हैं। सड़क जाम होने से मंडी में फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर दिन मंडी में 1 लाख के करीब कट्टे धान के आ रहे हैं, लेकिन उठान कार्य धीमा होने से किसान परेशान हैं। ऐसे में आवक को देखते हुए आढ़ती एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि 11 नवंबर यानी कि गुरुवार को मंडी में फसल की खरीद नहीं होगी। रविवार को भी खरीद कार्य बंद रखा जाएगा ताकि धान का उठाव हो सके। चलिए चलिए इसी के साथ हर खबर हरियाणा में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।